तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे भाई। तो आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गणितीय संक्रियाएं आई मीन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट नंबर 2 है मेरे भाई। उसमें बेहतरीन बेहतरीन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हो और एग्जाम में आने के संभावित हो, वैसे प्रश्न पढ़ेंगे। हालांकि मेरे भाई जो कल का सेशन था उसमें हम आप लोग के एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिए थे क्या कि जो गणितीय संक्रियाएं हो उनके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, साथ साथ में प्रश्न कैसे पूछा जाता है और अच्छी बात ये है कि किस नियम से लगाते हैं और क्या चीज जरूरी है इस चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व करने की। तो मेरे भाई वो चीज आप लोग पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। तो जो आज का है ना, तो इस समय जो गणितीय संक्रिया है इसके प्रश्नों को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अब आप लोग ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो दिया है, क्या दिया है, लिखा है आप लोग के सामने। ये फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं मेरे भाई। लिखा है यदि भाग का अर्थ प्लस, ठीक, कोनो बात नहीं, कामा माइनस का अर्थ भाग, फिर गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुणा हो तो 36 गुणे 4 माइनस 8 भागे गुणे 4 बटा में 4 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 16 भागे 1 का मान होगा। और ये प्रश्न मेरे दोस्त बता दे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी पूछा गया क्या। तो आप लोग को हम बता दें कि लिखा है भाग का अर्थ क्या है जी, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, फिर गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। कोई दिक्कत? यहां तक तो अच्छे तरीके से आ गया कि हाँ जहां भाग रहेगा वहां प्लस लिखना है, जहां माइनस लिखना है, जहां माइनस दिखेगा वहां भाग लिखना है, जहां गुणा रहेगा वहां माइनस लिखना है, जहां प्लस रहेगा वहां पर गुणा लिखना है। इतनी अच्छी सी बात मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब बदल देंगे, डायरेक्ट हम इसी में बदलाव कर दे रहे हैं। गुणा की जगह क्या लिखना है, तो गुणा की जगह माइनस, यानी कि हमें माइनस लिख दे रहे हैं। क्लियर मेरे भाई? फिर माइनस की जगह क्या लिखना है, भाग है, तो माइनस की जगह क्या लिख देंगे, हम भाग लिख देंगे। ठीक, गुणा की जगह क्या लिखना है, माइनस, गुणा की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद मेरे भाई 4 प्लस है कि नहीं, प्लस है, क्या है, गुणा है, तो प्लस क्या, गुणा लिख देंगे। फिर गुणा क्या क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस लिख देंगे। फिर प्लस, प्लस के पास गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब भाग की जगह क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ तक तो हो गया। अब शुरू करें तो किस नियम से लगाते हैं, तो बोडोमास नियम। क्या भाई, बोडमास नियम है कि नहीं, बोडमास नियम। तो बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट दिया है, हाँ ये ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 36 में से देखो ध्यान से, कौन सा नियम होता है, बी एक होता है, BODMAS, यही ना नियम होता है बोडमास नियम। पहले ब्रैकेट, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 36 में से 4 जाए कितना बचेगा, 32 है कि नहीं। तो ब्रैकेट तो हो गया हम लोग का 32। अब फिर 32 में ही उसका क्या दिया है, नहीं दिया है, डायरेक्ट सॉल्व करें मेरे भाई। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 अब भागे 8 माइनस 4 बटा 4 गुणे 8 माइनस 2 गुणे 16 प्लस 1। अब बताओ, बी हो गया, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर दिया, ऑफ दिया ही नहीं। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस 4 लिख देंगे। बटा में क्या हो गया मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, यहाँ तक कंप्लीट होगी। फिर अब यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई ही होगी, अब तो मल्टीप्लाई गुणा के चांस आ गया। तो 8 चौके कितना हुआ, 8 चौके 32, ठीक है, माइनस को माइनस लिख देंगे। 16 दुना के 32, क्या मेरे भाई, 16 दुना के, क्योंकि यहाँ पर गुणा होगा, 32 प्लस 1। अब बताओ, अब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा जाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब बताओ, 4 माइनस 4 को ऊपर लिख ही रहेंगे, नीचे। अब बताओ
31, देखो ध्यान से, आप 32 के आगे माइनस इधर जोड़ेंगे नहीं, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, 32 से कितना हो गया 33 माइनस 32। अब बताओ 4 में 4 घटे कितना बचेगा 0। 33 में से 32 घटे कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, है कि नहीं। अब 0 में x भाग देंगे कितना आंसर आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आए कि नहीं समझ में, क्या है प्रश्न क्लियर। मेरे भाई एकदम बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल वैसे जो थोड़ी सा समय लेंगे, काफी इजी है, लेकिन मेरे भाई आप लोग को इस तरह का इस लेवल का सवाल पूछा जाएगा, इजी नहीं पूछेंगे, क्लियर। आप लोग इस तरह का लेवल का सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग लेट ना करें, देर ना करें, क्वेश्चन सेकंड की बात करें। तो मेरे भाई ये तो और ही बेहतरीन सवाल है, बस इसको देखते रहना, यूं ही नजर में आ जाएगा मेरे भाई, एक ही नजर में अच्छे से आ जाएगा। लिखा क्या है कि अगर 80 गुणे 100 का अर्थ है, देख लो कितनी मजेदार बात है। लिखा है कि 80 गुणे 100 का 10 का अर्थ है 70। समझो बात, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर 80 गुणे 10 का अर्थ 70। 80 10 का कुछ समझ नहीं आया मेरे भाई, 80 में से 10 घटाया तो कितना बचा 70। तो ये कहना चाह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या होगा माइनस, क्योंकि लिखा है ना 80 गुणे 10, तो यहाँ पर 70 क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि 80 में से 10 घटाया होगा तभी 70 आएगा। तो स्पष्ट हो गया कि गुणा का मतलब यहाँ पर घटाना है, तभी 70 हुआ, ठीक, पहला आ गया। फिर लिखा है कि 80 माइनस 10 का अर्थ है 8। अब बताओ 10 दहा में 10 8 80, 10 8 80, यानी कि माइनस लिखा है, लेकिन यहाँ माइनस का मतलब है भाग, क्या जी, यहाँ माइनस का अर्थ है भाग। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर लिखा है कि 80 प्लस 10 का अर्थ है 800। अच्छा ये बताओ 80 में 10 का गुणा करेंगे तो 800 होगा कि नहीं, है ना। यहाँ पर प्लस लिखा है, लेकिन असली तो वहां पर कुछ और ही है, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या है मेरे भाई, तो गुंडा गुणा है, ठीक है। तो 800 यहाँ तक हो गए, तथा 80 भागे 10 का अर्थ होता है 90। ठीक बताओ 80 में जब 10 जोड़ेंगे तभी ना 90 होगा। तो यहाँ पर भले ही लिखा है भाग, लेकिन असली मकसद है प्लस का। तो ये चीजें तो हम लोग का क्लियर हो गया कि जहाँ गुणा होगा माइनस लिखना है, और जहाँ माइनस भाग लिखना है, और जहाँ प्लस दिया गुणा, जहाँ भाग प्लस लिखना है कि नहीं। ये चीज तो क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बदलते हैं इसमें। देखो ध्यान से, 6 प्लस के क्या लिखना है, गुणे 4 लिख दिए, माइनस के क्या लिखना है, भागे 3, गुणा की जगह माइनस लिखना है 2, और भाग की जगह क्या लिखना है, प्लस 1। आई कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बोडमास के नियम से पहले ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ दिया नहीं, डिवाइड ही करेंगे। डिवाइड में सबसे पहले इसको इधर लिखेंगे नहीं, तो 6 गुणे, अब बताओ भाग दिया नहीं तो 4/3 ही लिख देते हैं, है कि नहीं। फिर -2 + 1 उतार देंगे। अब बताओ जब डिवाइड हो गया कोई दिक्कत नहीं, अब किसकी बारी आती है, मल्टीप्लाई की, तो गुणा करेंगे। तो अब बताओ कुछ 1 कर दे, 3 क्रम 3 3 दूना के 6, ठीक, कट गया इससे। अब बताओ 2 चौके कितना हुआ, 8 - 2 + 1, है कि नहीं। जब डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया तो बात आती है ऐड की, क्या चीज जोड़ेंगे, तो 8 और कितना होगा 9 हो गया, और -2। अंत में ही क्या करते हैं, अंत में ही घटाने की क्रिया करते हैं, तो 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। कितनी प्यारी सी बात की मेरे भाई, और कितना इजी सा प्रश्न था जो आप लोग सामने। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन काफी एकदम बेहतरीन प्रश्न थे मेरे भाई, अलग लेवल की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लिखता है जो एग्जामिनर होता है, ताकि जो बच्चे होंगे, छात्र कैंडिडेट हो, वो घबरा जाए कि लिखा क्या, लेकिन बहुत इजी है मेरे भाई। आई बात नहीं समझ में। अभी तक 2 सवाल सॉल्व किए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं कि दिया क्या इसमें।
अभी तक 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लिए। 5 4 तीसरा भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, बस हल्का सा बदलाव है। और कौन सी बदलाव है देखते हैं। लिखा क्या है, लिखा है कि यदि b 5b2 का अर्थ 10 है। कहने का सेंस ये है कि 5b2 का अर्थ 10 है। अब सोचने वाली बात है कि 5b2 का अर्थ 10 कैसे होगा, जब 5 और 2 का गुणा होगा तभी ना 10 होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो यहाँ पर b लिखा है, b का मतलब क्या है, गुणा है। सेम उसी प्रकार 8b2, तो 8b2 का अर्थ 4 है। 8d2 का अर्थ 4 कैसे होगा, तब जब 8 में 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8। आई मीन जो हम लोग यहाँ पर d है कि नहीं, इसका मतलब है भाग। ठीक, फिर लिखा है कि 8a2 का अर्थ क्या मेरे भाई, 8a2 का अर्थ क्या दिया है, 8a2 का अर्थ लिखा है 6। तो इसका मतलब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात, a का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक, और 8c2 का अर्थ होता है 10। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तभी ना 10 आएगा। तो c का अर्थ क्या हो गया, प्लस। अब अनुभव क्या कर लिया कि b का मान गुणा, d का मान भाग, a का मान माइनस, c का मान प्लस, है कि नहीं। फिर करना क्या है, तो अब यहां से प्रक्रिया शुरू करते हैं। 9 b की जगह क्या लगाना है, b ध्यान देना, गुणा 8, और c की जगह प्लस 8, d की जगह क्या लगाना है, d की जगह भागे लगाना है 4, और a की जगह क्या लगाना है, माइनस 9। तो अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। बोडमास के नियम से पहले ब्रैकेट और ऑफ होता है, जो कि दिया नहीं है तो उसको छोड़ ही देते हैं। अब डिवाइड करेंगे, 9 इंटू कितना होगा, 8 प्लस 4 दुना के 8 माइनस 9 हो गया। अब डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड होगा। तो 8 9 72 तो कितना होगा, 74 होगा। सिंपल सी बात है। अब माइनस 9, क्योंकि गुणा करने के बाद जोड़ते ही ना है कि कुछ और करते, कुछ और तो करते नहीं। फिर माइनस की चांस आ गई, अब हम लोग माइनस करेंगे। तो मेरे भाई अब देखिए जाए 74 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि 65 65 ही बचेगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन कौन मारेंगे, फर्स्ट, बिना झिझक के। यानी कि ये भी आरआरबी होने ही सब क्वेश्चन है, देख लो। थोड़ी सी लेवल अलग किया है, हालांकि है तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड की ही तरह। आए कि नहीं समझ में। फिर क्वेश्चन 4 की बात है। 4 क्या दिया है, तो लिखा है कि यदि l का अर्थ प्लस, बिल्कुल कितना आसान बात है, डायरेक्ट लिख दिया कि जहां l है वहां प्लस लिखना है, जहां m है वहां माइनस लिखना है, जहां n है वहां पर गुणा लिखना है, जहां p है वहां पर भाग लिखना है। तो बताइए क्या जी, तो बताइए, थोड़ा इधर से हटा दे, ठीक है। तो करना यही है कि 14n 10l 42p2m8, कुछ नहीं, जो पहले है 14, n की जगह क्या रखना है, गुणे 10 हो गया, l की जगह क्या रखना है, भागे रखना है, n की जगह कितना, n सॉरी 14 हो गया, 14 के n की जगह गुणा हो गया 10, l की जगह क्या है, तो l की जगह प्लस, और यहाँ पर 42 हो गया। p की जगह क्या है, भागे 2 हो गया, और m की जगह माइनस 8। ठीक, तो वही बोडमास का नियम फिर शुरू। तो अब भाग देंगे, तो देखिए 14 गुणे कितना हो गया, 10 प्लस ये 21 हो गया माइनस 8। ठीक, 21 यहाँ पर 21, 42 में 2 से भाग दे 21 आ गया माइनस 8। अब क्या करें, मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ 140 प्लस 21 माइनस 8। ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा हम लोग का, 1 हो गया, और ये 161 माइनस 8। जब 161 में से 8 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है कि 153 ही बचेगा। क्या 153 ही बचेगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। क्लियर। तो यहां तक मेरे भाई आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। कल भी हम लोग 4 प्रश्न पढ़े थे और आज भी 4 पढ़े एकदम बेहतरीन तरीके से। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग गणितीय संक्रिया के प्रश्न में कोई समस्या होगी।
तो मेरे भाई आज की सेशन में यही तक रखते हैं और कल की सेशन में जो अंतिम सेशन होगा गणितीय संक्रियाएं की, इससे अधिक लेवल का सवाल नहीं आता। जो कल की सेशन आएगा उसमें केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्न पड़ेंगे, जो केवल प्रीवियस ईयर जो पीछे पूछा गया होगा। कंफर्म मेरे भाई? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक क्लास अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।